Welcome to the Maths Wizard classes. इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जिसमें है 4x² - 5 = 0 एंड हैंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उनका नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे जो होती है ax² + bx + c = 0। यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी आएगी 4, bx यानी x तो यहाँ पे है नहीं तो इसका मतलब b कितना हो जाएगा 0। c की बात करें तो कितना है हमारे पास -5। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, b की रखेंगे 0 तो 0 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 4 इंटू c की वैल्यू है -5। सॉल्व करके बनेगा 0 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 और 16 5 ज़ा 80, यानी d की वैल्यू है आई है हमारे पास 80 और 80 होता है >0। यानी जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू >0 आ जाए इसका मतलब ये होगा कि जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। एग्ज़ाम में ध्यान रखने वाली बात है, अगर हमारे पास d की वैल्यू = 0 आ जाती है तो बोलते हैं कि रूट्स हमारे पास कैसे होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। दूसरी बात, अगर d की वैल्यू <0 आ जाती है डैट मीन्स हमारे पास जो रूट्स होंगे इमेजिनरी होंगे। तीसरा यही है कि अगर d की वैल्यू >0 यानी पॉजिटिव आ जाती है तो रूट्स हमारे पास रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल रूट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे बोल दिया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, यानी कंडीशन दे रखी है और c की वैल्यू निकालनी है। साथ साथ ये बोल दिया है कि c इज़ नॉट इक्वल टू -1, यानी c की वैल्यू -1 नहीं होगी। तो हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे इस गिवन इक्वेशन की विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ax² + bx + c से। जब कंपेयर की तो x² के सामने लिखा हुआ कोफिशिएंट a हो जाएगा, यानी a की वैल्यू c + 1 आ गई। जब हमने इस b x की वैल्यू यानी इस x के कोफिशिएंट से की इस b की, तो b की वैल्यू आ जाएगी -6c + 1 एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पूरा कांस्टेंट टर्म c होगा यानी 3c + 9। अब हमारे पास क्योंकि उसने क्या दिया है कंडीशंस में कि रूट्स कैसे हैं, रियल है एंड इक्वल है। अभी हमने तीनों कंडीशन डिस्कस की हैं कि जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेट होता है वो क्या होता है, इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी d = b² - 4ac। यानी अब ये यहाँ पे 0 लिख देंगे क्योंकि रियल रूट्स थे एंड इक्वल दे रखे हैं, तो b² - 4ac = 0 हो जाएगा। अब b की वैल्यू रख दी, b² - 4, a हमारे पास c + 1 था, c हमारे पास 3 ब्रैकेट में c + 9 था। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास ये -6 है तो -6 का स्क्वायर होगा तो 36 आ जाएगा ब्रैकेट में c + 1 का होल स्क्वायर माइनस, ये सब मल्टीप्लाई में तो क्या लिख सकते हैं 4 3 ज़ा 12 c + 1 × c + 9। अब आप चाहे तो इसका होल स्क्वायर खोल दें, k + b का होल स्क्वायर लगा के इनकी मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन जब हमको दिख रहा है यहाँ से c + 1 कॉमन आ रहा है और साथ साथ 12 भी कॉमन आ जा रहा है तो हमने कॉमन लिया 12c + 1। अंदर क्या बचेगा, 12 3 ज़ा 36 होते तो 3 बचा, साथ में एक c + 1 बच गया, माइनस 12 और c + 1 तो कॉमन आया तो क्या बचा c + 9। 0 = c +, अब ये 12 इधर जाएगा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा एंड c + 1 ब्रैकेट में होगा 3c + 3 -c एंड -9। हमने इसको सोल्व किया तो 3c - c 2c हो जाएगा एंड 3 - 9 -6 आएगा एंड ये ब्रैकेट में चली रहा है c + 1, यानी दो टर्म्स आ गई c + 1 एंड 2c - 6, दोनों को = 0 करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड 2c - 6 = 0, यानी c की वैल्यू आएगी 3। c इज़ नॉट इक्वल टू -1 इसने दे रखा था, इसका मतलब हम इसको लेंगे ही नहीं, यानी फिर हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। अगर वो बोलता कि इसके लिए एक मतलब c की वैल्यू निकालने के साथ साथ इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना दो तो हम इस c की वैल्यू को कहाँ पुट कर देते, जो हमारे पास ये दे रखी थी इसमें पुट कर देते और तो यहाँ से हमारे पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाती। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक ट्रेन है जो ट्रैवल करती है 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड से, अगर उसकी स्पीड को हम 15 km/h बढ़ा दें तो उसको पहले टाइम से 30 मिनट कम लगेंगी। तो हमें ओरिजिनल स्पीड बतानी है ट्रेन की। हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास उस ट्रेन की स्पीड x km/h है, क्योंकि यहाँ पे km/h में ही दे रखी थी ये वाली।
अब आपको अच्छे से पता है कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब हमारे पास स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस 90 किलोमीटर है, तो टाइम क्या निकल के आ जाएगा, हमने बोल दिया टाइम t1 निकाल रहे हैं हम, ये निकल के आ जाएगा, ऊपर आ जाएगी डिस्टेंस, नीचे आ जाएगी x स्पीड हमारे पास, यानी 90 अपॉन एक्स। अब उसने बोला है कि अगर हम स्पीड को उसकी क्या हो जाए 50 किलोमीटर पर आवर हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो इसकी स्पीड बढ़ गई, पहली x थी अब x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, एंड डिस्टेंस अभी भी 90 किलोमीटर ही है, तो हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा, ऊपर आएगी डिस्टेंस, नीचे आ जाएगी स्पीड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि पहले तो हमारे पास स्पीड कितनी थी 90 अपॉन एक्स थी, बाद में कितनी हो गई, बढ़ के x प्लस 15 हो गई। तो वो ये बोलना चाहता है कि जब हमारी स्पीड बढ़ी ना तो हमारा टाइम कम हो गया, कितना हुआ 30 मिनट कम हुआ। अब कम किससे हुआ, पहले वाले टाइम से, जो पहले वाला टाइम था उसमें तो 30 कम हुआ है। यानी अगर मैंने कहा कि अगर मेरे को पहले 1 घंटा लगता था जाने में या फिर 2 आवर लगते थे, तो अब 30 मिनट कम लग रहे हैं, यानी 1 आवर 30 मिनट लगेंगे। तो यानी हमारे पास जो 90 अपॉन एक्स प्लस 5 ये टाइम निकल के आया है जब स्पीड x प्लस 15 थी, तो ये किसके इक्वल होगा, हमारे पहले वाले टाइम में जब 30 मिनट कम कर देंगे। 30 मिनट पूरा डाटा आर के अकॉर्डिंग है, तो इस 30 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो आर आ जाएगा हाफ आर। अब वेरिएबल वाला एक साथ लिया, ये एक्स वाले को इधर लाए तो माइनस में हो गया, इधर चल रहा है -1/2। हमने थोड़ा इजी करने के लिए इस 90 को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 15 माइनस 1 अपॉन एक्स, और इधर -1/2। जब एलसीएम लिया तो नीचे तो आ जाएगा एक्स ब्रैकेट में x प्लस 15, और इधर की साइड हमारे पास आ जाएगा, ऊपर बनेगा एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स माइनस में एक्स माइनस 15 और इक्वल में -1/2। 90 बाहर ही था, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ तो कितना बना -15 अपॉन एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 15 इक्वल -1/2। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमें ये आया हमारे पास -90 मल्टीप्लाई 15 माइनस मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 15। एक्स के मल्टीप्लाई अंदर किए तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x आया, इधर इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये साइन हट जाएगा यहाँ से। एक्स स्क्वायर प्लस 15x इधर ही रहा, 2700 उधर ले गए। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, लगा देंगे हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी कितना है 15, बे का स्क्वायर करेंगे 15 का स्क्वायर -4, ए था हमारे पास 1 एंड सी है -2700। जब सोल्व करेंगे -15 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225 प्लस 4 की मल्टीप्लाई माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2700 में करेंगे तो मिलेगा 10800, और नीचे चल रहा है 2 मल्टीप्लाई ए यानी 2 आ जाएगा नीचे, यानी -15 प्लस माइनस रूट में आ जाएगा ऐड करके 11025 अपॉन 2। ये रूट होता है हमारे पास 105 का, तो -15 प्लस माइनस 105 अपॉन 2, यानी एक बार क्या करेंगे प्लस साइन के लिए सोल्व कर देंगे, एक बार माइनस साइन के लिए सोल्व कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो प्लस आ जाएगा, हो जाएगा साइन आ जाएगा माइनस वाला ही, तो एक्स की वैल्यू आ गई -120 अपॉन 2, और इधर से जब सोल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस करेंगे ये आ जाएगा 90 अपॉन 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो -60 आएगा, ये आएगा 45, लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसको इग्नोर कर देंगे, तो किसको लेके चलेंगे, स्पीड आ गई 45 किलोमीटर पर आ रही है, ये हमारी ओरिजिनल स्पीड है और वही उसने पूछा था। ये वाला क्वेश्चन हमारा डिजिट के ऊपर बेस है, उसने बोला है कि 2 डिजिट का नंबर है जो 7 टाइम्स होगा सम ऑफ इट्स डिजिट एंड 2 मोर देन होगा 5 टाइम्स द प्रोडक्ट्स ऑफ इट डिजिट, नंबर बताना है। तो उसने क्या बोला है 2 डिजिट का नंबर है, अगर नंबर 2 डिजिट का, जैसे मैंने कहा नंबर है 36, तो एक यूनिट डिजिट होगी 1 प्लेस पे लिखी हुई, एक 10th प्लेस पे लिखी हुई होगी, तो हम बोल देंगे कि यूनिट डिजिट इसकी x है एंड 10th डिजिट y है। अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो कैसे लिखेंगे हम, 6 इधर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 यानी 30, ये तो लिख देंगे। तो इसको क्या लिख देंगे हम, यूनिट डिजिट पे x है तो x इधर आ जाएगा, नंबर क्या बनेगा और y क्या आ जाएगा 10y, यानी नंबर मिल गया 10y प्लस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है वो कि जो आपके पास ये नंबर है वो 7 टाइम ज़्यादा होगा, किसके, जब इन दोनों डिजिट को ऐड करेंगे, किन डिजिट को, x को और y को, डिजिट तो यही बनेगी, जैसे 36 था तो डिजिट एक 6 होगी, एक 3 ऐसे ही हमारे पास एक डिजिट x है एक डिजिट y है, यानी इनके सम के 7 टाइम इक्वल है कौन, ये नंबर 10y प्लस एक्स। इसको सिंप्लीफाई किया 10y प्लस एक्स इक्वल टू 7x प्लस 7y, y आया y वाली टर्म आ गई 10y के पास तो ये बनेगा माइनस होके 3y, और ये x चला गया उधर तो कितना बना 6x, यानी जब 3 ने 6 को काटा तो 2 आया, यानी y की वैल्यू आ गई 2x, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। दूसरा क्या बोला है
कि 2 मोर देन यानी वही नंबर 2 ज़्यादा होगा 5 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो यानी वो नंबर क्या था 10y+x, वो 2 ज़्यादा होगा, लिख दिया 2 ज़्यादा मतलब मोर का मतलब हुआ यहाँ पे प्लस करेंगे 2 प्लस होगा किससे, उन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई में अगर के प्रोडक्ट में अगर हम 5 को भी मल्टीप्लाई कर दें यानी 5xy + 2 हो जाएगा। y की वैल्यू 2x आ रखी थी, पुट कर देंगे यहाँ पे, जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा y की जगह पे, तो 10 × 2x + x = 2 + 5x × 2x, ये सोल्व करके बनेगा 20x + x = 2 + 10x², यानी ये आ जाएगा 21x, इसको लेके आ गए इधर तो ये बनेगा 10x² - 21x + 2, इसको अरेंज कर दिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करेंगे। आपकी मर्जी है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखा है तो बात अलग है डिस्क्रिमिनेट के लिए, अदरवाइज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ा था हमने, वहाँ हमने मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से भी निकालनी सीखी थी इनकी रूट्स, आप उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब नेचर ऑफ रूट्स की बात हो जाए या फिर बात हो जाए आपकी डिस्क्रिमिनेट की, तो फिर आपको इसी फॉर्मूले से करना होगा। एक डिस्क्रिमिनेट के लिए वही b² - 4ac, और अगर आपके पास नेचर ऑफ रूट्स निकाल दे तो इसी से पता चल जाएगा। और अगर डाटा बड़ा होता है हमारे पास किसी इक्वेशन का, जैसे भी हमने जो किया था उसमें डाटा बड़ा था 2700 आया था, तो फिर ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट होता है। तो जब हमने इसमें रखा तो b की वैल्यू कितनी है -21, तो हमने पहले भी माइनस आता है तो -21 लिख देंगे प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे -4, a कितना है 10 एंड c कितना है 2, अपॉन में 2 × a यानी 10 कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा x = 21 + माइनस रूट में 441 - 80/20, यानी 21 प्लस माइनस इसको माइनस करेंगे 361 रूट हो जाएगा अपॉन 20, ये रूट होता है 19 का, तो 21 + माइनस 19/20, एक बार प्लस साइन के साथ सोल्व करेंगे, एक बार माइनस साइन के साथ सोल्व करेंगे, तो 21 + 19/20 कितना आ जाएगा 40/20, यानी सोल्व करके x की वैल्यू आएगी 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2/20, ये वैलिड नहीं होगा। अब ये वैलिड क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने डिजिट की बात की, एक प्रॉपर डिजिट की, तो डेसिमल में आ जाएगा ना कन्वर्ट होके। तो जब हमारे पास x2 है तो y क्या आ जाएगा, y इक्वेशन 2 लिखी थी ना मैंने, y = 2x, तो इस x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो y आ गया 4। अब निकालना था हमें 2 डिजिट का नंबर क्या बनाया था 10y + x, रख दो y की वैल्यू 4 एंड x की वैल्यू 2, तो सोल्व करके आ जाएगा 42। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, उसने बोला था ना कि जो नंबर है हमारे पास वो 7 टाइम्स होगा किसके, इसकी, जब दोनों डिजिट को ऐड करोगे तो 4 2 6 करो, 4 आ गया, 6 7 जा 42 आ गया। दूसरा और दिया था हमने, उसमें भी चेक कर सकते हैं आप इसके लिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे हमको बोला है, ये पाइप और टैंक से रिलेटेड है कि पानी भरता है एक पाइप की हेल्प से। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, हमको दिया गई इन्फॉर्मेशन ये है कि 2 पाइप है, वो जब दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को 15/8 में भर देते हैं। एक पाइप है हमारे पास लार्ज डायमीटर का, जो 2 घंटे कम लेता है, 2 आवर कम लेता है, कौन से पाइप से, जो आपके पास स्मॉल डायमीटर वाला पाइप है उससे। अब फाइंड द टाइम, हमें टाइम निकालना है कि जब दोनों टैंक सेपरेटली फिल करेंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम हमारे पास सपोज करो टैंक दे रखा है एक, इसमें एक तो लगाई है, जो पाइप लगाया है लार्ज डायमीटर का यानी इस टाइप से लग गया, दूसरा है थोड़ा छोटे उसका, इस टाइप से। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके पास अगर घर में 2 पाइप है, एक पाइप काफ़ी बड़ा है, एक पाइप बहुत छोटा है, तो पानी जल्दी कौन भरेगा, जिसका पाइप बड़ा होगा। तो वही बात यहाँ पे बोल दी है, हमने एक बोल दिया कि जो स्मॉल डायमीटर वाला पाइप था वो टैंक को XR में भरता है, और जो लार्ज डायमीटर वाला है 2 घंटे कम ले रहा है तो वो X-2R में फिल कर देगा। अगर स्मॉल डायमीटर वाला पाइप टैंक को XR में फिल कर रहा है तो 1 आवर में कितना भरेगा, वो 1/x भरेगा, यानी ये अगर रफली एग्जाम्पल है, मैंने कहा 2 घंटे में एक टैंक भर जाता है, तो एक टैंक 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा 1/2 टैंक, यानी इतना काम ही तो किया उसने, वर्क हुआ। तो ऐसे बोल देंगे जो स्मॉल डायमीटर वाला पाइप है वो 1 आवर में कितना भरेगा 1/x, यानी इतना टैंक फिल हो रहा है, ये कह दो ये इसका वर्क हुआ। सेम लार्ज डायमीटर वाला पाइप X-2 आवर में फिल करता है, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा 1/x-2। अब कि दोनों मिला के कितनी देर में भर देंगे, 1 घंटे के अंदर, दोनों को ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि दोनों पाइप जब मिल जाते हैं तो 15/8 आवर में वो टैंक भर देंगे। तो वो 1 आवर में कितना टैंक फिल करेंगे, तो 1 आवर में इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे ना इसका, ऐसे करके
तो 8/15 टैंक फिल कर देंगे, यानी इतना काम करेंगे वो मिलके। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, जब हमारे पास ये रखा था कि 1 आवर में इतना फिल कर देंगे और निकल के हमारे पास अभी सोल्व करके ये आया, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इनको सोल्व करेंगे हम एलसीएम लेकर के। ऊपर बनेगा x-2 + x, नीचे आ जाएगा x × x-2। सोल्व किया तो कितना बना 2x-2/x, x-2 = 8/15। 2 कॉमन लेंगे तो x-1 अपॉन में x-2, 2 को कैंसिल कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ऊपर बचेगा x-1, नीचे आ जाएगा x² - 2x। जब x की मल्टीप्लाई कर दी और इधर चल ही रहा है हमारे पास 4/15, तो ये बन के आ गया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इनकी, तो 15x - 15 = 4x² - 8x। इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 4x² - 8x, ये भी इधर आ जाएगा, माइनस का 15x और प्लस का 15 बन जाएगा। जब ये बनेगा 4x² - 8x और -15x - 23x हो जाएंगे, प्लस 15 = 0। अब ये क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। b की वैल्यू कितनी है -23, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 15, पुट कर देंगे इसमें। पुट किया तो क्या मिला, मेन आपका काम है साइन का ध्यान रखना। साइन अगर हल्के से भी इधर उधर हुआ तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो माइनस बाहर ही है और इस बी की वैल्यू थी -23, रख दी यहाँ पे, प्लस माइनस रूट में हो जाएगा b² यानी 23 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 थी एंड c की वैल्यू 15 अपॉन में 2a, a था 4। सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस यानी 23 प्लस माइनस, अंदर बनेगा 23 का स्क्वायर यानी 529 माइनस 4 4 से 16, 16 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे 240 आ जाएगा एंड नीचे है 8। जब माइनस करेंगे 529 में से 240 तो हमको क्या मिलेगा 289 रूट के अंदर, और ये बाहर क्या था 23 प्लस माइनस अपॉन 8। 289 रूट होता है 17 का एंड 23 प्लस माइनस 17 अपॉन 8। एक बार प्लस साइन के लिए सोल्व कर देंगे, एक बार माइनस साइन के लिए सोल्व कर देंगे। जब प्लस साइन के लिए सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 40/8 यानी 5, एंड जब माइनस साइन के लिए सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 6/8 यानी 3/4। अब इन दोनों के लिए निकाल लेते हैं हम। तो जब हमारे पास x की वैल्यू 5 थी तो जो स्मॉल डायमीटर वाला पाइप था वो कितने घंटे में, क्योंकि x की वैल्यू 5 है तो स्मॉल डायमीटर वाले पाइप का टाइम हमने x r ही तो लिया था यानी 5 r हो जाएगा। लार्ज डायमीटर पाइप कितना टाइम ले रहा था, इस वाले पाइप से स्मॉल वाले से 2 घंटा कम यानी 3 r आ गया। एक आंसर ही आया। अब दूसरा हमारे पास एक x की वैल्यू आई 3/r, तो स्मॉल डायमीटर वाला कितने इसमें फिल करेगा टैंक को 3/4 r में, तो लार्ज डायमीटर वाला कितनी देर में करेगा 3/4 माइनस कर देंगे 2 तो कितना आएगा -5/4। अरे भाई कोई चीज़ माइनस के घंटे में थोड़ी ना चलती है, टाइम माइनस में थोड़ी ना होगा, दैट मीन्स नॉट पॉसिबल। यानी हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं होगी। तो सिर्फ कौन सी वैल्यू वैलिड होगी, जब टाइम 5 r लगेगा। इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर इफ द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2:16/21 फाइंड द फ्रैक्शन। मतलब वो कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है ना फ्रैक्शन का वो 1 मोर यानी एक ज़्यादा होगा उसके न्यूमरेटर के ट्वाइस से, और जो सम होगा उस फ्रैक्शन का और उसके रेसिप्रोकल का वो आएगा 2:16/21। तो फ्रैक्शन बताओ कितना होगा। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर बोल देंगे कि x है, क्योंकि न्यूमरेटर की रेस्पेक्ट में बात की है डिनोमिनेटर की, तो न्यूमरेटर बोल दिया x है। अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, उस न्यूमरेटर के ट्वाइस के 1 ज़्यादा यानी 2x + 1। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी x अपॉन 2x + 1 क्या आया, फ्रैक्शन आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि वो फ्रैक्शन जो है हमारे पास x अपॉन 2x + 1 और उसका रेसिप्रोकल, उन दोनों को जब सम किया तो मिल गया ये नंबर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये बनेगा x² + 2x + 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा x इन ब्रैकेट 2x + 1, और इसको 21 2 = 42, 42 + 16 करेंगे 58/21। इसमें लगा दिया a + b का होल स्क्वायर, x² इधर ही रहा प्लस 4x² + 1 + 4x अपॉन x की मल्टीप्लाई की 2x² + x = 58/21। इसको और सोल्व किया तो 4x² तो और x² को ऐड किया तो 5x² + 4x + 1, नीचे क्या आ गया 2x² + x एंड राइट हैंड साइड एज इट इज रही यहाँ पे। अब क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। 21 की मल्टीप्लाई की हमने 5x² + 4x + 1 में एंड 58 की मल्टीप्लाई कर दी 2x² + x में। ये मिला 105x² + 84x + 21 = 116x² + 58x। अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, इधर बचा 0।
तो 105x² में से 116x² गए तो बचा माइनस का 11x²। 84x में से हमने 84x में से माइनस किया 58x तो बचा प्लस 26x एंड 21 एज इट इज़ रहा इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 11x² माइनस 26x माइनस 21। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई है जिसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 11, b की है -26 एंड c की है -21। हमने इसको पुट किया इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर तो b की जगह रख दिया -26 प्लस -26 का स्क्वायर -4 था 4, a की वैल्यू 11, c की वैल्यू -21। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ का भी प्लस हुआ तो 26 प्लस -26 का स्क्वायर होता है 676 और ये बनता है 924 रूट में अपॉन 22। वैसे आपको 25 तक तो रूट याद होने ही चाहिए स्क्वायर ना, कि जैसे 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। इससे आपको एग्जाम में कैलकुलेशन टाइम बचेगा। लेकिन अगर नहीं आता तो फिर आप स्टेप से जाइए कि 26 की मल्टीप्लाई 26 से करनी है, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं है कि आपने शॉर्टकट के चक्कर में किया और आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई। तो अब जब हमने इनको ऐड किया तो 26 प्लस माइनस इसकी ऐड करने के बाद कितना मिलेगा 1600 रूट में अपॉन 22। अब 1600 किसका रूट होता है 40 का, तो 26 प्लस माइनस 40 अपॉन 2। एक बार फिर वही प्लस के साथ जाएंगे, एक बार माइनस के साथ जाएंगे। तो आप किसके साथ गए पहले प्लस की फिर माइनस की। जब प्लस किया 26 और 40 को तो कितना आया 66 अपॉन 22। काटेंगे तो कितना बचेगा एक्स की वैल्यू 3 बच गई। दूसरी साइड 26 में से 40 गए तो माइनस का 14 अपॉन 22 बचा। वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं वैलिड होगा रीज़न दो आप। क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रखा है, हम एक फ्रैक्शन बनाना है, डिजिट नहीं आई है हमारे पास प्रॉपर। तो फ्रैक्शन चाहिए था हमें, फ्रैक्शन क्या आ जाएगा निकाला हमने x अपॉन 2 x+1 पुट कर दो इस x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन, और ये हमारे पास यहाँ पुट करेंगे तो 3 2 6 + 1 यानी 7, यानी कितनी आ गई हमारे पास 3/7। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। क्या बोला था उसने कंडीशन में चेक करने के लिए कैसे करेंगे कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 7 वो क्या है न्यूमरेटर के ट्वाइस, 3 का ट्वाइस 6, उसमें एक ज़्यादा है, वही आ गया हमारे पास। और वेरीफाई करना है तो फ्रैक्शन 3/7 उसका रेसिप्रोकल निकालो 7/3। जब उनको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो जो उसने कंडीशन दे रखी थी वो आपको मिल जाएगी। दैट मीन्स आपका आंसर ट्रू है।